आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय 3 गुणों को लेके है और 3 गुणों के साथ ही हमने देखिए एक पंक्ति में लिखा है आपका दृष्टिकोण और साथ में एक प्रश्न चिन्ह लगा है, क्योंकि ये 3 गुणों की स्थितियां देखिए तमोगुण, सतोगुण और रजोगुण आज हमने लिखा है। जबकि साधारण बोलचाल में हम तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों पर अक्सर एक प्रभाव में बोलते रहते हैं कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इसके पीछे का भावार्थ अक्सर हम समझाते हैं कि तमोगुण का अभिप्राय छीनने से है, निषेध स्थितियों से है, पदार्थों से भी है, और रजोगुण का अभिप्राय एक क्रिया से है, एक राशि स्थिति से है, एक संसारी स्थिति से है, एक विषय भोगों की स्थिति से है। देखिए, शब्द या गुण तो एक है लेकिन उसके भावार्थ अलग अलग है। यूँ तो देखिए तमोगुण को नींद से भी जोड़ा जाता है, आलस्य से भी जोड़ा जाता है, आराम से भी जोड़ा जाता है। अलग अलग स्थितियों में कुछ इनके अर्थ अलग हो जाते हैं। यूँ तो देखिए हम बार बार कहते रहते हैं क्योंकि शास्त्रों में लिखा है तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो और सतोगुण की प्रशंसा करो। ये स्थिति देखिए शास्त्रों में तो बहुत सी स्थितियां अलग अलग संदर्भ में लिखी होती हैं। आपको में उनके अर्थ, कहीं आपको में भावार्थ समझने होते हैं, और जो मनुष्य शब्दों पे ही रुक जाता है वो अटक जाते हैं। देखिए शाब्दिक ज्ञान बहुत ही एक आरंभिक स्थिति है। अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं शाब्दिक ज्ञान भी जब आप श्रद्धापूर्वक सुनते हो, पढ़ते हो, किन्हीं भी स्थितियों में श्रद्धापूर्वक, वो भी 1% की ही सफलता है जब तक हम उनका चिंतन नहीं करते। किस लिए? उनके अर्थ समझे। ये तो देखिए गीता लगभग सभी परिवारों में ही एक अच्छे दृष्टिकोण से रखी गई है। दृष्टिकोण शब्द तो मैंने इसलिए बोला क्योंकि आज हमारा देखिए इन्हें 3 गुणों से संबंधित स्थितियों के नीचे हमने एक पंक्ति में ही आपका दृष्टिकोण और आपका दृष्टिकोण को हमने देखे सफेद रंग से लिखा है, प्रश्न चिन्ह भी लगा दिया। इसका मतलब क्या है कि आपको इस पर थोड़ा विचार करना है, क्योंकि आपका दृष्टिकोण का अभिप्राय देखिए वो जो सतोगुण की जो एक सफेद रंग है, क्योंकि हमने आपका दृष्टिकोण सफेद रंग से लिखा है। देखिए हम अपने वीडियो में जब जब कोई चित्र में कुछ अलग अलग रंगों की स्थितियां दर्शाते हैं, देखिए लगभग पिछले 5 वर्षों से, अब तो देखिए लगभग 5.25 5.5 वर्षों के आसपास की स्थितियां समय हो गया है, और हमने तो 2520 25 30 के आसपास ज्ञान कक्षाएं अब तक प्रसारित भी की। सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा और शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों पर विशेष एक दृष्टिकोण से इसको एक गुणतम ज्ञान से जोड़ा है। हम तो देखिए प्रतिदिन ही प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से इन गुणों की चर्चाएं करते हैं। आज क्योंकि हमने तमोगुण को पहले लिखा है, देखिए पहले तो हम तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण को जब हमने तकरीबन 5.5 वर्ष पहले इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर का शुभारंभ किया था, तो हम तो एक साधारण स्तर पे ही देखिए एक रंग के अंतर्गत ही सभी स्थितियां दर्शाते थे। जैसे जैसे ज्ञान की कड़ियां सूक्ष्म स्तर पर मेरे परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से कुछ नई नई बातों का बोध होने लगा। लेकिन जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं तो आपको में सूक्ष्म अर्थों का बोध होता है, फिर भावार्थों का बोध होता है। अभी मैं बात कर रहा था ना, देखिए गीता ग्रंथ तो लगभग सभी परिवारों में होता है, और कुछ मनुष्य केवल उसको रख देते हैं आदर भाव से। अच्छी बात है, पढ़ते नहीं है। देखिए जब तक हम पढ़ते नहीं, सुनते नहीं, अब विद्यार्थी देखिए स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो वहाँ अध्यापक आपको में पढ़ाते हैं बोलकर, लिख कर का अभिप्राय वो ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं। अब जो भाई बंधु ध्यान से देखिए, जो विद्यार्थी ध्यान से पढ़ता है, अक्सर माता पिता कहते हैं ना मन लगा के पढ़ो। मन का मतलब क्या है? देखिए जब हम इंद्रियों के साथ, देखिए सुनना किसने है? कान ने।
जैसे आप अभी इस वीडियो को सुन रहे हो, आंखों द्वारा आप पढ़ते हो। देखिए, पढ़ना सुनना ये दोनों इंद्रियों की स्थितियां हैं। शास्त्रों में कहा गया ना, ये कान को श्रुति इंद्रिय कहा गया, सुनने की स्थिति है। इसलिए तो शास्त्रों को देखिए श्रुति ग्रंथ भी कहा जाता है, क्योंकि पहले तो देखिए गुरुओं द्वारा व्याख्यान होते थे, प्रवचन होते थे, और शिष्य उनको सुनते थे, उनको अपने जीवन में ढालते थे। सुनना जब तक आपको हमारा गहरा नहीं होता, तो फिर ऊपर ऊपर से तो देखिए कभी कभी हम परिवार में किसी बच्चे को कोई बात कहते हैं तो वो अनसुना कर देता है, और कभी कभी तो बच्चे कहते हैं ना, नहीं पापा मम्मी मैंने आपकी बात सुनी नहीं थी, दोबारा बताना। इसका मतलब क्या है? देखिए, कान तो कहीं अलग स्थिति पे नहीं थे, कान तो आपके शरीर के साथ एक इंद्रिय रूप में जुड़े रहते हैं, लेकिन मन कहीं और होता है। जब मन कहीं और होता है, शास्त्र तो बार बार यहाँ तक कहते हैं, ये मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण। यानी कि मन ये बहुत ही एक मुख्य प्रमुख महाइंद्रिय इसको कहा गया। गीता में तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को 5 भोग्य विषयों से, देखिए 5 भोग्य विषय के हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इनको सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है। इन्हीं के कारण ही आपके हमारे शरीर का माता के गर्भ में एक निर्माण प्रक्रिया होती है, 9 माह 9 दिन में पूर्ण हो जाती है। कहते हैं ना, आपका हमारा शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। देखिए, ये भी 5 स्थितियां हैं। इनके कारण क्या है? वो सूक्ष्म भूत है, भोग विषय है। शास्त्रों में उसको तन्मात्रा कहा गया है। और शरीर की देखिए 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान। नाक गंध का सुख भोगती है, जिह्वा रस का, आंख रूप का, त्वचा स्पर्श का, और कान शब्द का। और इन 5 भोग्य विषयों की प्राप्ति के लिए आप जो हम भागदौड़ करते हैं, जो 5 कर्मेंद्रिय, हाथ पैर वाणी, लिंग गुदा, देखिए ये सभी 5-5 की स्थितियां ही ये 20 की स्थितियां बन जाती हैं। जैसे आपका हमारा देखिए, ये 24 तत्वों का पिंड है, ये 24 तत्वों का ब्रह्मांड है, और ये 24 घंटे ही प्रतिदिन की स्थितियां हैं। देखिए, ये 24-24-24 इन 3 स्थितियों पर एक बार हमने बहुत बड़ा वीडियो एक ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में प्रसारित किया था। इन सभी स्थितियों के आपको अर्थ भावार्थ समझने चाहिए, क्योंकि आपका हमारा जो विषय है ये 3 गुणों से संबंधित है। शास्त्रों में तो आपके हमारे शरीर को देखिए तामसी कहा गया। यूं तो देखिए, इन 3 गुणों की अपने आप में एक साधारण स्तर पे निंदा नहीं है। देखिए, माया में, प्रकृति में कोई भी चीज गलत नहीं है। ये तमोगुण भी एक निंदा स्थितियां में नहीं है, लेकिन साधारण बोलचाल में कहा जाता है कि इसकी निंदा करो। रजोगुण के प्रति कहा जाता है इसकी उपेक्षा करो, इससे उदासीन रहो, इसमें गहरे तल पे मत उतरो। हम तो देखिए अलग अलग वीडियो में, अलग अलग स्थितियों में कुछ अलग अलग बातें रखते हैं। क्यों? क्योंकि जैसा जैसा वीडियो का नाम होता है उसके दृष्टिकोण से ही। अब क्योंकि आज हमारा नाम क्या है, 3 गुणों की स्थितियां तो हमने देखी एक साधारण स्तर पे ही दर्शाई है। और आपका दृष्टिकोण, दृष्टिकोण का अभिप्राय क्या है? नजरिया। और ये जो हमने आपके मन में हो सकता है अभी कुछ प्रश्न मन ही मन में उठ रहा होगा कि आज हमने देखी इसको संध्या बेला ज्ञान कक्षा में लिया। अब संध्या बेला ज्ञान कक्षा में इसलिए भी लिया क्योंकि आज ये संध्या बेला ज्ञान कक्षा की जो ऊपर जो एक डी की आकृति है, एक डूबते हुए सूरज की एक स्थिति है, वो क्योंकि डी के आकार की है। यहाँ डी का अभिप्राय, जैसे आपने बचपन में देखिए 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में कभी न कभी ज्योमेट्री बॉक्स का उसमें डी का इस्तेमाल किया होगा। देखिए, डी में क्या, वो 90 डिग्री का कोण बनाना है, 30 डिग्री का कोण बनाना है। अक्सर देखिए हम उदाहरण को उतने अंश में ही आपने लेनी है कि बात की गहराई आपको में समझ में आ जाए, क्योंकि मैंने ये डी का आकार दिखाया है और इसमें देखिए 3 स्थितियां दर्शाई हैं। तमोगुण के बाद रजोगुण नहीं लिखा, तमोगुण के बाद सतोगुण लिखा है और सतोगुण के बाद रजोगुण लिखा है। इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, ये जो प्रकृति के 3 गुणों का प्रवाह है
वर्तमान समय में आप देखते हो जिसमें आप और हम जी रहे हैं। देखिए ये तीन गुण नित्य बने रहते हैं। शाम को सूर्य के ढलते ही तमोगुण, अंधकार, अज्ञानता, मौनात्मक स्थितियों का आगमन हो जाता है। देखिए ये सभी स्थितियों को आप और हम ज्ञानपूर्वक समझते हैं, लेकिन इन पर कभी गौर नहीं करते, क्योंकि आपका हमारा जो दृष्टिकोण है वो सात्विक नहीं है। सात्विक का मतलब क्या है? हम उस ज्ञान को एक गहरे तल पे समझना नहीं चाहते। अब क्योंकि सूर्य के ढलते ही तमोगुण का आगमन होता है, अंधकार में स्थितियां बन जाती हैं। आप अपने घर, दफ्तर, जहां कहीं भी होते हो, आप बल्ब ट्यूब जलाते हो, गाड़ी चला रहे हो तो आप अपनी गाड़ी की एक लाइट ऑन कर देते हो। सड़कों पे भी देखिए, जो खंभों पे बल्ब लगे होते हैं, ट्यूबें लगी हैं, तो प्रकाश उनमें सहज ही वो ऑन हो जाता है। ये सभी स्थितियां आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझनी है। देखिए तन के स्तर पर प्रकाश होना आवश्यक है, और उसी तरह मन के स्तर पर ज्ञान होना आवश्यक है। तन के स्तर पर अंधकार में स्थितियों में भले ही आपकी हमारी आंखें देखिए स्वस्थ हों, आंखें तो आपकी हमारी स्वस्थ हैं, फिर भी आप और हम प्रकाश करते हैं ताकि स्थूल शरीर के स्तर पर ठोकरें नहीं लगे। आपकी हमारी क्रियाएं करने के लिए आपको में वो प्रकाश चाहिए। जैसे आप सिनेमा हॉल में जाते हो ना फिल्म देखने, और अंदर तो अंधकार होता है, तो फिर कोई टॉर्चमैन आपके पास आके आपको अपनी सीट, जिस सीट पे जाना होता है, टॉर्चमैन आपको वहां तक पहुंचा देता है। यानी कि प्रकाश द्वारा। प्रकाश का मतलब ज्ञान द्वारा, ज्ञान का मतलब ये सतोगुण द्वारा। ये देखिए तीन गुणों की स्थितियों को आपको हमें समझना है। देखिए तमोगुण को मुख्य रूप से पदार्थों से लिया जाता है, रजोगुण को क्रिया से लिया जाता है, और सतोगुण को ज्ञान से लिया जाता है। पदार्थों का सुख लेने के लिए क्रिया करनी आवश्यक है, और क्रिया का ही दूसरा नाम रजोगुण है। और क्रिया ज्ञान पूर्वक हो, ज्ञान पूर्वक होने के लिए आपको में ज्ञान चाहिए, वो सत्वगुण की स्थिति है। जैसे क्रिया करने के लिए तन के स्तर पर प्रकाश चाहिए, उसी तरह मन बुद्धि को ज्ञान चाहिए। अब मन के ऊपर की क्या स्थिति है? देखिए गीता में उन 5 घोड़ों की स्थितियों द्वारा ये सभी 5 की जो स्थितियां दर्शाई हैं, भोगों की को 5 शरीरों की जो तत्वों की स्थितियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 भोग विषय। ये लगाम मन, लगाम का मतलब मन से है, और मन किसके अधीन होना चाहिए? बुद्धि के। क्योंकि बुद्धि को ही ज्ञान है सही गलत का। देखिए सही गलत का मतलब क्या है? कि आपकी हमारी हम मंजिल पर पहुंच जाए। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो जीपीएस ऑन करते हैं ना, जीपीएस के पास ज्ञान भरा है, आपको हमें ज्ञान नहीं है तो हम जीपीएस ऑन कर लेते हैं। वो जैसे जैसे आपको हमें समझाता जाता है, हम अपनी गाड़ी की दिशा बढ़ाते जाते हैं। इसी तरह परमात्मा ने गीता में आपको में ज्ञान उपदेश दिया है कि आप गुरु की आज्ञा में रहो, शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन व्यवस्थित रखो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ये ब्रह्म मुहूर्त सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है। गुरु शास्त्रों का ज्ञान देता है, और शास्त्र तो अपना ज्ञान स्वयं देते ही है। ये सभी स्थितियां परमात्मा के सम्मुख करती है, और परमात्मा एक अनंत स्वरूप सत्ता है। परमात्मा को सच्चिदानंद कहा गया, आपको में सत्य चित्त कहा गया। और ये जो माया है, 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये तो जड़ है। इन स्थितियों को जब तक आप ज्ञान पूर्वक नहीं समझते, देखिए ज्ञान पूर्वक तो तभी समझेंगे जब आपका दृष्टिकोण सात्विक होगा। यदि आपका दृष्टिकोण ही राशि बना हुआ है, संसारी 5 भोगी विषयों को ही भोगने की एक लोलुपता है। आजकल तो 24/7 की स्थितियां आपके हमारे घरों में खूब गहरे तल पे प्रवेश कर चुकी है। मनुष्य 7 दिन 24 घंटे 5 भोग्य विषयों का ही चिंतन करता है, इसी के लिए प्रयास करता है, इसी के लिए कर्म करता है, और इसी के लिए ही पाप कर्म करने से भी परहेज नहीं रखता। देखिए भागवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में समझाया गया है कि 5 निंदनीय स्थानों से बचो, धूत, कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। ये सभी स्थितियों में मनुष्य कब गिरता है? जब उसके भोग विषय अमर्यादित हो जाते हैं, यानी कि जब रजोगुण बिगड़ जाता है,
और बिगड़ता का कारण क्या है? ये रजोगुण। ये बिगड़ने का कारण क्या है? सत्वगुण का अभाव। देखिए, भगवान श्री कृष्ण जी ने जब उन 5 घोड़ों की लगाम को अपने हाथ में रखते हुए ज्ञान उपदेश दिया, तो इसको आपको हमें अपने जीवन में उतारना है कि हमें गुरु की आज्ञा में रहते हुए अपने जीवन को अनुशासित करना है, शास्त्रों को स्वाध्याय करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। यानी कि आपका हमारा दृष्टिकोण सात्विक होना चाहिए। इसलिए तो आपका दृष्टिकोण प्रश्न चिन्ह के साथ हमने सफेद रंग से उसका एक मिलान किया है, मैचिंग की है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें समझना है। जबकि आपका दृष्टिकोण तो देखिए एक राशि बना हुआ है, क्योंकि 24/7 की स्थितियां हैं। इसलिए आज हमने प्रश्न चिन्ह लगाया है कि इस पर विचार कीजिए। ये रजोगुण तो बंधनदायक है, तमोगुण बंधनदायक है। शास्त्रों में तो बहुत ही सरल शब्दों में बार बार कहा गया है, तमोगुण रजोगुण दोनों गुण बांधते हैं, बंधनदायक है। जबकि सतोगुण को तो मुक्तिदायक कहा गया। सतोगुण का मतलब क्या है? सत्संग से है। सत्वगुण का संग करो, जिसका संग करोगे उसका रंग आपके भरे अंतःकरण में पड़ता है। आपके भरे 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। देखिए, स्थूल शरीर ही यदि सत्संग नहीं करता, अब देखिए ना, आपने चाय बनानी है, आप पतीले में जल डालते हो, तो जल एकदम गर्म नहीं होता, पहले पतीला गर्म होता है। पतीला गर्म कब होगा? जब नीचे अग्नि जलती है। देखिए, इनके भावार्थ सब्जी, यानी कि पहले वो पतीला को हो, स्थूल शरीर को हो, इसको सात्विक बनाना होता है। फिर मन बुद्धि सात्विक निरंतर तब बनते हैं जब उस पर चिंतन मनन करते हो, तभी तो कारण शरीर में जाके शुभ संस्कार बनेंगे। देखिए, शुभ संस्कार बनने से ही पहले के बुरे संस्कार जो आपको भी परमात्मा से विमुख किए हुए हैं, आपका दृष्टिकोण संसार को पाने का इसलिए तो बना कि आप संसार के सम्मुख हो, परमात्मा के विमुख हो। यानी कि दृष्टिकोण, नजरिया भोगों की ओर है, रजोगुण की ओर है। शास्त्रों में तो स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण है उसको भी रजोगुण से जोड़ा गया है। देखिए, इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझना है। इसलिए तो देखिए, 16 संस्कारों में विवाह संस्कार का एक विशेष महत्व है। युवावस्था में इस रजोगुण को मर्यादा में रखने के लिए, ये विवाह का संस्कार, संसार का प्रवाह चलाने के लिए इन सभी स्थितियों का एक व्यवस्थित ढंग से शास्त्रों में समझाया गया है। इसका अभिप्राय क्या है कि आपको में अपने जीवन में श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, यानी कुल मिला के सत्वगुण का संग करना है। और ये संग तो तभी होगा जब आपके दृष्टिकोण में, आपके नजरिया में, आपकी सोच में, आपके विचारों में ये आपका दृष्टिकोण परमात्मा को पाने का बन जाएगा। यदि संसार को पाने का, भोगने का बना हुआ है, तो फिर रजोगुण की स्थितियां ये आपको में बांधती है संसार की ओर। और यही रजोगुण जब सतोगुण की लगाम छुड़वा लेता है, देखिए 4 पुरुषार्थ है ना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अर्थ का अभिप्राय धन कमाने से है, काम का अभिप्राय आपके हमारी 5 भोग्य इच्छाओं से। और जब भोग्य इच्छाएं बिगड़ जाती हैं तो आप फिर हाय तौबा करते हो, भाग दौड़ करते हो, 2 के 4 बनाओ, 4 के 40। कहते हैं ना, लाभ से लोभ की ओर कोई हानि नहीं होती, लेकिन लोभ जब अमर्यादित होता है, मन बुद्धि में चिंतन केवल अधिक से अधिक धन बनाने का, कमाने का, संग्रह करने का, गिनती हम बढ़ाना चाहते हैं लाखों की, करोड़ों की, तो फिर वो संग्रह वृत्ति जन्म लेती है। और संग्रह वृत्ति हो तो देखिए किताब सी स्थिति है, जब विषय इस संग्रह वृत्ति में कितना गहरे तल पे उतरता जाता है, तो मनुष्य कानून का भी उल्लंघन करता है, अनीतिगत कार्य करता है, हेरा फेरी करता है। ये आजकल डिजिटल अपराध जो चले हैं, आजकल तो घोटालेबाजियां भी हो रही हैं, ये चोरी डकैती, घोटालेबाजी, ये सब स्थितियां निंदनीय स्थिति, अपराध भी और शास्त्रों के अनुसार पाप भी, दोनों स्थितियों में आपका हमारा कर्माशय बिगड़ता है। ये सभी स्थितियां क्या है? यानी कि जब जब रजोगुण बिगड़ता है, अर्थ और काम, देखिए अर्थ का अभिप्राय धन से है। धन किस लिए चाहिए? पदार्थों को खरीदने के लिए। यानी कि ये सभी स्थितियां, अर्थ और धन, ये तामसी स्थितियां हैं, और भोग ये एक राजसी स्थितियां हैं। यानी कि तमोगुण, रजोगुण, ये दोनों पास पास है। इसीलिए तो देखिए, धर्म की 4 दीवारी हम बार बार कहते हैं, इतनी ऊंची बनाओ, इतनी मजबूत बनाओ कि ये अर्थ और काम उस 4 दीवारी को
लांद ना सके, कूद ना सके, तोड़ ना सके। देखिए, भावार्थ आपको ही इनके गहरे तल पे समझने होंगे, और ये तभी समझ में आती है जब आपका दृष्टिकोण परमात्मा को पाने का होता है। और यदि आपका दृष्टिकोण ये तामसी या राशि बन जाता है, तो फिर मनुष्य रजोगुण में छलांगे लगाता है। ये छलांगे लगाते लगाते ही सत्वगुण का पकड़ा हुआ हाथ छूट जाता है, यानी कि धर्म प्रथम स्थान से कमजोर पड़ जाता है, हट जाता है। तो फिर ये अर्थ और काम बाहर निकल आते हैं, नाचने लगते हैं। आज संसार में ये अर्थ और काम का ही एक कुछ नंगा नाच हो रहा है। ये सभी स्थितियां आप ब्याह शादियों में, और आजकल तो देखिए प्री वेडिंग की स्थितियों में भी कुछ ऐसी ही स्थितियां आपने देखी होंगी। जबकि तमोगुण का संग तो देखिए नींद लेने के लिए शास्त्रों में समझाया गया। योगी भी नींद लेता है, आप और हम भी नींद लेते हैं। यानी कि परमात्मा के मार्ग पे आपको में चलना है। ये जो ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति है, ये सूर्य निकलने से पूर्व के सतोगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। जब शास्त्र कहते हैं सत्संग करो, सतोगुण का संग करो, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना आपके हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। इसलिए तो प्राचीन समय में प्रभात फेरी निकलती थी, ताकि परमात्मा से हम जुड़े। वो प्रभात फेरी यही एक भजन गाती हुई लोगों को उठाने का एक कार्य करती थी। आजकल तो देखिए प्रभात फेरी निकलते हैं दिवाली से कुछ दिन पहले या गुरुपुरब के कुछ दिन पहले। देखिए, इन सभी स्थितियों को ही आज मैंने बहुत ही एक कर्मबद्ध तरीके से, क्योंकि तमोगुण के बाद सतोगुण आता है, सतोगुण के बाद फिर दिन में रजोगुण की स्थितियां होती हैं। यानी कि ये सूर्य निकलने के बाद के जो 2 घंटे 40 मिनट की बाद की जो स्थितियां, वो रजोगुण की स्थिति है। और 8 घंटे का रजोगुण बीतने के बाद फिर शाम को सूर्य अस्त होता है, तो फिर तमोगुण का आगमन होता है। इसलिए हमने ये डी के बीच में जो 3 आकृतियां 8-8 घंटे की को 24 घंटे की 3 स्थितियों को एक बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से इन रंगों द्वारा समझाने का एक प्रयास किया है। और आप भाई बहनों से विनती है कि इन सभी संदेशों को, इन सभी रंगों को ज्ञानपूर्वक समझिए, इनका क्रम पर चिंतन कीजिए, ताकि आपका दृष्टिकोण सात्विक बने। जितना जितना हम सात्विक बनते जाएंगे, उतनी उतनी आपके कार्यशील में शुभ संस्कार बनेंगे। शुभ संस्कार बनना ही आपके हमारे जीवन की शुद्ध कमाई है। और यदि आपका हमारा दृष्टिकोण रजोगुण और तमोगुण ही बना हुआ है, तो फिर आपके हमारे जीवन में ये सतोगुण की जो एक स्थितियां हैं, यानी कि वो 8 घंटे का जो एक सतोगुण की स्थिति है, वो फिर देखिए रजोगुण और तमोगुण में ही बढ़ के ये 12-12 घंटे की हो जाती है, या किन्हीं भी अर्थों में आप भावार्थ समझ सकते हो। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती है कि अपने दृष्टिकोण को चित्र में दिखाए हुए सफ़ेद रंग से बनाएं। यही आज की वीडियो का एक ज्ञान संदेश है। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां हम सब भाई बहनों के जीवन में क्रमशः बनने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई, क्योंकि आज की वीडियो में रंगों की और प्रकृति के 3 गुणों की और ये डी के द्वारा जो हमने कुछ कोण द्वारा समझाई है बात, उसको समझने की है, ताकि आपका हमारा दृष्टिकोण सात्विक बने। इन सभी स्थितियों के लिए आपको मैं इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार बहुत ही एकांत भाव से वीडियो के चित्र पर निगाह बनाए रखते हुए सुननी चाहिए, ताकि हम सभी भाई बहनों का दृष्टिकोण सात्विक बने। फिर भी वीडियो संबंधित आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जब प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। इस वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, अपना दृष्टिकोण सात्विक बनाने के लिए मेरी ओर से बार बार बहुत बहुत शुभकामनाएं।